हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंसेज। टेंसेज को इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन कहा गया है। अगर आपने टेंसेज को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। कंडीशन ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना है। वीडियो के एंड तक आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि आपको कभी भी टेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले जान लेते हैं टेंसेज क्या होते हैं, क्या मीनिंग है टेंसेज का। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये हमने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल को देखने से आपको पता चल रहा होगा इसमें कोई काम किया जा रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो क्या हुआ, जो टेंस है वो क्या है? कोई काम है, यानी कि ये क्या है? वर्क। क्लियर? उसके बाद यहाँ हूं से पता चल रहा है कि ये किसी टाइम की बात हो रही है, यानी कि कोई काम इस टाइम में चल रहा है। हूं से तो ये क्या हुआ? टाइम हुआ। तो इससे हमें पता चला टेंस का मीनिंग होता है टाइम ऑफ वर्क। टेंसेज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सा कार्य किस टाइम में कितना हुआ है। ओके, टेंसेज हमें क्या बताता है? कौन सा कार्य किस समय में कितना हुआ है। ये बात तो आ गई यहाँ तक। अब टाइम कितने प्रकार के हो सकते हैं? आपने देखा होगा केवल मनुष्य 3 ही टाइम में जीता है। एक तो प्रेजेंट में, जो इस टाइम में आपको पढ़ा रही हूँ, एक पास्ट में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, और एक आने वाले कल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो 3 टाइम में हुआ। तो क्या हुआ? पहला टाइम क्या हमारा? प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। ठीक है, यानी कि ये 3 ही टाइम होते हैं, इससे चौथा टाइम कोई होता ही नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात टाइम की आ गई तो हमें वर्क भी पता होना चाहिए कि वर्क कौन कौन से होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे ही काम चल ही रहे होंगे। कोई काम ऐसे होंगे जो कंप्लीट भी हो गए होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है कितना हुआ है। तो उनको कैटेगराइज करते हैं अब काम को। मैंने यहां पर कहा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यानी कि डेफिनेट है कोई काम, इनडेफिनेट यानी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। हमें पता नहीं है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, बस ये पता है हाँ काम हुआ है। तो हमें डेफिनेट यानी कि पक्का पता नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी है, यानी कि कंटिन्यू है। उसके बाद आते हैं परफेक्ट, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट में पूरा हो चुका है। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, इस टेंस का यूज स्पीकिंग में कम होता है, लेकिन ग्रामर का पार्ट होने के कारण हम इसको भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं कि टाइम को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या करते हैं? मनुष्य जीता ही 3 टाइम में। उसके बाद ये हमारे काम हैं इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 4 काम हैं आपने रटना नहीं है, केवल समझना है। ये आप प्रेजेंट के साथ भी यूज करेंगे, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी तीनों टाइम के साथ हमारे ये वर्क काम करेंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा मोटी मोटी नॉलेज दे देती हूँ कि अगर हमने किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किसी बुक को रीड करना है और हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप कैसे पहचानेंगे किस टाइम में कौन से काम की बात हो रही है। पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनको स्ट्रक्चर के माध्यम से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने आपसे यह कहा, हमारे 3 टाइम्स थे, प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर। ओके, ये सभी जानते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे? देखो, प्रेजेंट में हम डू और डज का यूज करते हैं। ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बताती है हमें कौन से टाइम में कौन सा काम कितना हुआ है। केवल हम अभी मोटी मोटी बातें सीखते हैं। पास्ट में डिड का यूज होता है, फ्यूचर में विल का यूज होता है या सेल का यूज होता है। इसमें आपने विल और सेल को याद रखना है केवल। उसके बाद इज, एम, आर, यहां पर वोज वर, यहां पर विल बी या सेल बी। ओके, उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव। अब हम विल हैव का ही यूज करते हैं, यानी विल का ही यूज ज्यादातर हमारी स्पीकिंग में होता है, सेल का यूज नहीं होता है। यहां पर आता है हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें बताएगी कौन सा काम किस टाइम में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, आई डू नॉट नो यू। मैं अभी टाइम की बात कर रही हूँ ओनली। अब देखो, यहां आपने डू देखा, डू देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी कि डू तो यहां पर आया है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे डिड होता तो आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने, यहाँ तक ये सेंटेंस को आपने केवल पढ़ा है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, केवल आपने डू और डिड को देखा, तो आप पहचान सकते हैं अगर डू है तो हमारा प्रेजेंट है, डिड है तो हमारा पास्ट है। अभी मैं काम पे नहीं जा रही हूँ, केवल टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सिंपल यानी कि इंडेफिनेट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने कभी भी किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में देखा तो आप उसको पहचान सकते हैं किस टाइम की बात हो रही है। ओके, अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, पहले पहचान देख लेते हैं। जिस भी सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तुम पढ़ते हो, वह खेलता है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो पहचान हो गई। अगर आप ता, ते, ती के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, जो भी चीज़ हैबिचुअल है यानी कि आपकी हैबिट में है, आपकी आदत में है, या आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं यानी कि सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस अदर वर्ड। अब जो एस या ES है वो किसके साथ लगेगा वो देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं और प्लूरल नंबर क्या होते हैं। ही, सी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर नंबर होता है उनके साथ एस या ES का यूज होता है, ये केवल आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक आम खाती हूँ, यहाँ पर मैं क्या है? सब्जेक्ट है यानी आई। वर्ब क्या है? खाने का काम हो रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, यानी करता हूँ मैं, सब्जेक्ट हूँ। खाने का काम मैं कर रही हूँ यानी क्या आ जाएगा? ईट। और आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आएगा V1। ही, सी, इट या कोई भी नाम होगा, सिंगुलर पर्सन होगा, उसके साथ एस या ES लगता है मेन वर्ब के साथ। तो आई ईट अ मैंगो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल जाता है।
वह स्कूल जाता है। अब ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यानी ही। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, यानी कि ही सिंगुलर पर्सन है तो क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। मैं 1 या 2 एग्जाम्पल कराऊंगी, आपने इसके कम से कम 10 एग्जाम्पल अपने आप से करने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि नहीं वाले वाक्य, जिसमें बोला जाता है कोई काम नकारात्मक यानी कि नहीं की फॉर्म में। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आएगा, आई वी यू दे, इनके साथ डू आएगा, ही सी इट नेम, इनके साथ डज आएगा। या आप याद रख सकते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यानी कि तुम स्कूल नहीं जाते, तुम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या आ जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा हमारा, डू। यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो डोंट, यू डोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, वह नहीं पढ़ती है। यहाँ वह क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो सी के साथ क्या आएगा, डज नॉट रीड, या आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो डजंट। ओके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब भी हम किसी से कंफर्मेशन करते हैं, यस और नो में आंसर चाहते हैं हम, तो डू और डज पहले आ जाएगा। क्या की फॉर्म में, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या तुम कोई काम करते हो, यानी क्या से हम जो भी सेंटेंस थ्रू करेंगे वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। क्या तुम सच बोलते हो, तो क्या क्या है, पहले हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है तुम, उसके साथ क्या यूज होता है, डू, तो डू यू। वर्ब क्या है, बोलना, डू यू स्पीक द ट्रूथ, यानी क्या तुम सच बोलते हो। नेक्स्ट है, क्या वह खेलती है। अब यहाँ वह क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, डज सी प्ले, डज सी प्ले। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आपने क्या करना है, अगर आप डजंट की जगह डू नॉट लगाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर आता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर आप डू के साथ नोट का यूज़ नहीं करते हैं, अलग से करते हैं, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद नोट का यूज़ होगा। लेकिन ऐसे बोलोगे आप तो जो आपकी स्पीकिंग है वो फ्लुएंट नहीं लगेगी, यानी कि फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो हमेशा कोशिश करें ये शॉर्ट फॉर्म में बोलने की। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलोगे ना डोंट डजंट तो अच्छा लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो वह क्या है, सिंगुलर पर्सन है, कोई लड़की है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डज। अगर हम नेगेटिव बोल रहे तो डजंट सी। अब उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म लगानी है, यानी कि बोलना, स्पीक। क्या नहीं बोलती, अंग्रेजी, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश नहीं बोलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कोई काम नहीं करते हो, यानी कि यू के साथ क्या आता है, डोंट।
यू डू एनी वर्क। यानी कि तुम कोई काम नहीं करते हो। इस तरह से हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया। आपने बारी बारी से इनको 5 से सेंटेंस अपने आप से फ्रेम करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। जब हमें इंटरोगेटिव प्लस WH फैमिली वर्ड के साथ सेंटेंस को बोलना पड़ता है तो उसमें हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हमें डिटेल में आंसर चाहिए। इसलिए हम WH फैमिली वर्ड का यूज़ करते हैं। WH फैमिली वर्ड का मतलब होता है जो भी वाक्य हमारे कौन, क्या, कैसे, ऐसे आप कौन से शहर में रहते हैं, आप क्या करते हैं, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम डिटेल में बताएंगे। यस और नो में तो काम चलेगा नहीं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमारा WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस सीखते हैं। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ कहाँ क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड है तो वेयर। उसके बाद आप यानी कि यू के साथ क्या लगता है, डू। वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कब आता है, यहाँ कब यानी कि व्हेन। अब वह सिंगुलर पर्सन है तो डज आ जाएगा, व्हेन डज कम। अगर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा हमारा नेगेटिव प्लस WH फैमिली वर्ड, यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, यहाँ अगर नेगेटिव नहीं की फॉर्म में हमें क्वेश्चन करना होता है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड डोंट, डजंट, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो, यानी कि यहाँ तो WH फैमिली वर्ड है ये और नहीं की फॉर्म में यानी नेगेटिव है, तो हम कैसे बनाएंगे, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो तो क्यों के लिए वाई। उसके बाद आप यानी कि डोंट। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना होती है तो गो, वाई डोंट गो देयर, यानी आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो। इस तरह से हमने सेंटेंसेस को बार बार से बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ डू डज को टंग पे लाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको इन सभी की प्रैक्टिस कराने की। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होगी वो होगी कोई काम कंटिन्यू है यानी हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, तुम खेल रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, जिसमें कोई काम कंटिन्यू है तो पहचान होगी हमारी रहा है, रही है, रहे हैं, या खड़ा है, वह बस स्टैंड पर खड़ा है, वो भी कंटिन्यूअस में ही आएगा। वह छत पर बैठा है, वह वहाँ पड़ा है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा वो हमेशा V1 प्लस ING ही लेता है। कंटिन्यूटी की बात की जाएगी तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी ही आएगी। अब बात आती है इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। आई के साथ एम आता है, ही, सी, इट या नेम, उनके साथ हमारा इज आएगा, यू, वी, दे, इनके साथ आर का यूज होता है। ओके, आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस तुम पढ़ रहे हो, यानी पढ़ने का काम जो है वो जारी है, कंटिन्यू है, तो कैसे बनेगा, यू के साथ क्या लगता है, आर, स्टडी या रीड, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। वह सो रहा है, यानी कि सोने का काम है वो कंटिन्यू है, तो क्या आ जाएगा, ही के साथ ही जाएगा, ही इज स्लीपिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग,
तुम खाना बना रही हो, यू आर कुकिंग फूड। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस भी करने हैं और इंटरोगेटिव भी करने हैं, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी करेंगे, डबल एस फैमिली वर्ड के साथ भी करेंगे। वो मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको डिटेल से कराया हुआ है। अब आपको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कराऊंगी, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आप अपने आप से बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ नोट का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना नहीं बना रही है, तो क्या आ जाएगा, शी इज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही है। तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। मैं अपना काम कर रही हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस आ गया है, नेगेटिव बनाएंगे इसको, मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ। नहीं फॉर्म में बनाना ना हमें, तो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। इस तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ईजेएमआर, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम चलेगा। जब हमें WH फैमिली वर्ड के साथ बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम WH फैमिली वर्ड प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ईजेएमआर नोट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल आप अपने आप से बना लेंगे। अगर ऐसे ही आपने प्रैक्टिस की तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपने इसको सीख लिया होगा। अब आपने अपने आप से ही स्ट्रक्चर बनाने हैं और बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी काम परफेक्ट हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो पहचान देख लेते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पिया है, यानी कि AEIO का साउंड आएगा, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव के साथ हमेशा V3 का यूज होता है। अब बात आती है हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने तुम्हें देखा है, यानी वह तुम्हें देख चुका है, यानी देखा है। आ की साउंड आ रही है, आ, देखा, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट उसने, ही, उसके बाद ही के साथ क्या आएगा, हैज। देखना क्या होता है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, यू, उसने तुम्हें देखा है। मैंने उसे बता दिया है, यानी मैं बता चुकी हूं। या साउंड आ रहा है हमारा आ का, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने, आई हैव टोल्ड हिम, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट हैजेंट हैवेंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप हैजेंट और हैवेंट का यूज नहीं करते हैं तो हैज नॉट हैव नॉट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे नहीं बुलाया है, तो कैसे बनेगा, आई के साथ हैवेंट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया है। वह आज नहीं आया है, तो कैसे बनेगा, ही हैजेंट कम, ये इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी कम ही होती है, कम केम कम, ही हैजेंट कम टुडे। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हैज हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है।
तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने राम को देखा है? तो कैसे आ जाएगा, जो तुमने है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से पहले यानी यू है, यू से पहले क्या आएगा हमारा हैव, यानी हैव यू सीन राम। क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है? कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो यू है, यू के साथ हैव आएगा, हैव यू सीन माई मोबाइल। इस तरह से हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस करे। अब WH फैमिली वर्ड की बात आएगी तो इनसे पहले आप WH फैमिली वर्ड का यूज कर देंगे। WH फैमिली वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुमने मेरा फ़ोन कहाँ देखा है? तुमने उसे कहाँ देखा है? तुम उससे कहाँ मिले हो? तुम क्या कर रहे हो? यानी कि जब भी WH फैमिली वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका मतलब है वो हमारा WH फैमिली वर्ड से ही स्टार्ट होगा। ये सेंटेंस आपने खुद से बनाने हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी पहचान होगी सेंटेंस की, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यानी यहाँ पता चला कोई काम कंटिन्यू है, कब से है वो टाइम भी होगा उसमें, ठीक है। ऐसी पहचान जब सेंटेंस में आती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव के साथ बीन का यूज होगा। V1 प्लस ING, मैंने पहले ही बताया था कोई काम अगर कंटिन्यू की बात हो रही है तो V1 प्लस ING आएगा, प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस किसी भी निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सन की बात करेंगे 1974, 1982, 2023, ऐसे हम सन की बात करेंगे तो सिंस का यूज होगा। मंथ की बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम सिंस का यूज करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी वीक की बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद जब भी हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे। बचपन की बातों को बताने के लिए, चाइल्डहुड के लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर टाइम का पता है यानी कि टाइम ऑफ पीरियड पता है तो हम सिंस का यूज करेंगे। लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, इसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद फॉर का यूज कहाँ करेंगे, जब हमें पर्टिकुलर टाइम का नहीं पता हो, ड्यूरेशन का पता हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। 2 आवर यानी कि 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर का यूज करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे हमें ड्यूरेशन का पता है, पर्टिकुलर पीरियड का नहीं पता है तो हम फॉर का यूज करेंगे। या लॉन्ग टाइम से यानी कि लंबे समय से, इस तरह से हम फॉर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन डूइंग वर्क, कब से, सुबह से, तो सुबह के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं। अब यहाँ 2 घंटे हैं यानी अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज होगा। तो आई हैव बीन वेटिंग टू आवर, वेटिंग टू आवर यानी कि 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं। अब आपने जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे आप तो हैज, हैव, मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख देती हूँ नेगेटिव का। पहले सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव प्लस नोट, उसके बाद बीन का यूज होगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम चलेगा हमारा, V1 प्लस ING प्लस सिंस, फॉर
और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई हैवेंट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही हूँ, आई हैवेंट बीन वेटिंग 2 hours। इस तरह से आपने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सभी स्ट्रक्चर के बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली सीख लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात यह है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस को करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।